साथियों नमस्कार। आपको दो किस्से सुनाऊंगा। दोनों किस्सों में आपको मज़ा आने वाला है, कुछ जानकारी मिलने वाली है। एक किस्सा टोटल मजाक है। हुआ यूं कि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस मैं लड़ रहा था और 138 के केस में जो विक्टिम था वो मेरा क्लाइंट था और जो एक्यूज्ड पर्सन था वो बहुत समय से उस मामले में फरार चल रहा था। उस मामले में वो हाजिर नहीं हो रहा था और उसके गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पा रही थी। एक दिन मुझे विक्टिम ने आके बताया कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो न्यायालय में किसी काम से आया हुआ है। तो मैंने इमीडिएट वहाँ जाकर मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट की और एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मैंने उस केस में लगाई, क्योंकि जाहिर सी बात है उस दिन तारीख पेशी तो थी नहीं। उस फाइल का जो हियरिंग डेट था वो नेक्स्ट किसी मंथ में था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन होती है जिसको कहते हैं शीघ्र सुनवाई का आवेदन, जो आपको लगाना होता है। न्यायालय उसको कंसीडर करता है और वो फाइल को उसी दिन सुनवाई में ले लेता है। तो मैंने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई और उनको बताया कि इसकी तारीख जो है अगले महीने लगी हुई है, चूँकि आज एक्यूज्ड पर्सन न्यायालय परिसर में घूम रहा है तो इसलिए आज हम इसको सुनवाना चाहते हैं। अर्जेंट हियरिंग मैटर है ये, इसको न्यायालय में सुना जाए। तो उन्होंने तत्काल से उस फाइल को निकलवाया। अब फाइल को निकालने के लिए उस एप्लीकेशन को अलाउड करना पड़ता है, तो मजिस्ट्रेट ने उसको अलाउ किया और हमने बाबू जो संबंधित कोर्ट में क्रिमिनल रीडर होता है उसको हमने बोला कि ये फाइल निकालो 2 मिनट के अंदर। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करो। क्यों करो? क्योंकि वही फाइल निकालने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, पूरा दिन भी निकल सकता है, और वही फाइल 2 मिनट में भी निकाली जा सकती है। तो अब 2 मिनट में वो फाइल कैसे निकलती है उसके लिए आपको न्यायालय में जाकर सीखना पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से नहीं सिखा सकता। तो हमने वो 2 मिनट में फाइल निकाल ली। निकालने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने रखी। उन्होंने वहाँ पर उसको अलाउ किया और हमने वहीं पर एक आह्वान शुल्क पत्र होता है जिसको तलवाना भी कहते हैं। नोटिस जब भी किसी व्यक्ति को न्यायालय निकालता है तो उसके लिए एक प्रोफार्मा होता है जिसको आह्वान शुल्क पत्र कहते हैं। उसको भर के देना पड़ता है, तो उसमें नाम पता एक्यूज पर्सन का सारा कुछ लिखना पड़ता है। तो हमने लिख कर दिया और उस पर कोर्ट फीस के टिकट भी लगते हैं 2-5 रुपए के। तो वो लगा करके हमने उनको दिया और हमने कहा कि इसका गिरफ्तारी वारंट तत्काल बनवा दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने हमारी बात को कंसीडर किया। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि गिरफ्तारी वारंट बना करके वकील साहब को दे दिया जाए। उन्होंने वो वारंट मुझे दे दिया और बोला वकील साहब वो आप इसको अरेस्ट करवा के पेश कर कीजिए मेरे न्यायालय में। हम गए, हमने पुलिस वालों को जो हमें जानते थे उनको बुलाया और उनको वारंट दिया और हमने कहा वो सामने आदमी खड़ा हुआ है, उसको आपको गिरफ्तार करके पेश करना है। उन्होंने तत्काल उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। चूंकि वो जिस अपराध में अरेस्ट किया गया था वह अपराध जमानती अपराध था, इसलिए हमारी सारी मेहनत बेकार गई और उस व्यक्ति को न्यायालय ने जमानत दे दी। लेकिन वो अब न्यायालय में ये बॉन्ड भर के दे चुका था कि अब मैं इस केस में आऊँगा, रेगुलर बेसिस पे इसकी सुनवाई में हाजिर रहूँगा। तो अगर अब वो दोबारा से गायब हो जाता या भाग जाता तो उसके बाद अगर वो अरेस्ट होता तो न्यायालय उसको 101% जेल भेज देता। इस डर से वो फरार नहीं हुआ। पेशी दर पेशी वो आता रहा और वो मामला फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ में ख़त्म हुआ। तो इससे आपको ये सीखने को मिला कि अगर कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाए तो आपको कैसे निपटना है उससे। चलिए अब मैं एक मज़ेदार आपको किस्सा सुनाता हूँ जिसमें मैंने एक नकली गिरफ्तारी वारंट बनाकर अपने दोस्त के पसीने छुड़ा दिए थे। हुआ यूं कि हम बैठे हुए थे कोर्ट में और उस दिन मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पर गए हुए थे और वहीं पर इत्तेफाक से हमारा
कॉलेज में पढ़ा हुआ दोस्त बाबू यानी क्रिमिनल रीडर बनकर आया हुआ था। तो जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो पुरानी बातें याद आईं और पुराना एक दोस्त याद आया कॉलेज के ज़माने का। तो हम दोनों ने यह फैसला किया कि आज इसका पसीना निकालना है और इससे जब हमारा लंच टाइम होगा तो हम नाश्ता भी करेंगे और इसके पैसे की चाय और कॉफ़ी भी पिएंगे। बहरहाल हुआ कुछ ऐसा ही। हमने कोर्ट में बैठने वाले जो पुलिस के मुंशी होते हैं उस स्टाफ से, पुलिस का जो स्टाफ रहता है जो गिरफ्तारी वारंट बनाता रहता है मजिस्ट्रेट के दिए हुए आदेश के अनुसार, जो पुलिस वाला न्यायालय में ड्यूटी करता है वो उसका काम ही होता है सम्मन्स वारंट निकालना। तो उसके पास वारंट्स के बहुत सारे प्रो फार्मा होते हैं। तो हमने एक प्रो फार्मा उनसे लिया। हमने कहा एक प्रो फार्मा खाली हमको दे दो। बोले आप लोग क्या करोगे इसका? हमने कहा आपको चाय नाश्ता करवाएंगे फ्री में। तो उसने भी हंसते हुए दे दिया। बोले यार कुछ फंसवा मत देना। हमने कहा नहीं फंसवाएंगे नहीं, केवल एक मजाक है, और चूंकि मजाक हम आप और ये बाबू प्लस हमारा दोस्त 4 लोगों के बीच का है, 5वें के पास नहीं जाएगा, और हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पसीना निकालेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो वो भी हमारे साथ में शामिल हो गया। अब हमने किया क्या कि उस वारंट पर लिखा उसका नाम, उसके पिताजी का नाम। चूंकि वो हमारा दोस्त था तो हमें सारे पर्टिकुलर्स उसके मालूम थे। हमने लिखा, उसका एड्रेस वेड्रेस सब लिख लिया और उस पर एक साइन भी कर लिए मजिस्ट्रेट के। और साइन करने के बाद में उसको फ़ोन किया मैंने कहा यार मैंने देखा है अभी कोर्ट के अंदर कि तेरा वारंट रखा हुआ है यार, गिरफ्तारी वारंट है, तुम अभी तक किसी केस में हाजिर ही नहीं हुए हो, पता नहीं किसने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया। तो वो भी बड़े टेंशन में, अरे यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो वो एक्चुअल में क्या है, पॉलिटिकल रैलीज में जाता रहता था। तो कहता है यार कभी कोई किसी पॉलिटिक्स में तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, हाँ एक आध बार लड़ाई ज़रूर हुई थी, झगड़ा हुआ था, लेकिन वो तो मामला सुलटा लिया था। मैंने कहा यार हो सकता है भाई वही मामला हो, वो तुम जानो। मैंने कहा जो भी मामला है तुम निपटो, और हमसे अगर कोई मदद चाहिए हो तो बताना। बोलता है मदद कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो अपना सारा काम छोड़ के सीधा कोर्ट आ गया। कोर्ट में आने के बाद हम लोगों ने कहा यार अब नाश्ते का टाइम हो रहा है तो तुम ऐसा करो हमारे साथ चलो, नाश्ता वाश्ता करते हैं, आराम से समझते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो बोलता है वारंट कहाँ है, कौन से कोर्ट का है? हमने कहा भाई सब बताएंगे तुम्हें धीरे धीरे, और वो जो पुलिस वाले बैठे हुए ना उन्हीं के पास में तुम्हारा वारंट है। तो वो गया तो पुलिस वाले ने बोला कि हाँ भाई ये वारंट है तुम्हारा, देखो नाम पता तुम्हारा सही लिखा है इसमें। तो बोलता है हाँ हाँ ये तो मेरा ही नाम पता है। तो बोले अब गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। तो बोलता है अरे यार तुम लोगों ने तो गिरफ्तारी करवा दिया मुझे। नहीं 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 गिरफ्तार नहीं कराया, अभी बोलते हैं उनसे, बात करते हैं। तो उसने वो पुलिस वाले को देने के लिए हमें 500 रुपये दे दिए। बोले 500 रुपये दे देना यार, बोल देना आज गिरफ्तार ना करे, घर पे बता दूँ, लोगों से बातचीत कर लूँ, डिस्कस कर लूँ, उसके बाद में मैं न्यायालय में आके खुद सरेंडर कर दूंगा। हमने कहा ठीक है। तो 500 रुपये हम लोगों ने ही रखे अपने पास। उसके बाद हम लोग गए, नाश्ता वाश्ता किया सब आराम से, और कॉफ़ी पी, और उसके बाद हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद वो हमसे कहता है कि तुम लोगों के चेहरे पर मुझे कोई चिंता नहीं दिख रही है, बताओ तुम लोग मेरे दोस्त हो और तुम लोगों को कोई चिंता ही नहीं है, मतलब मैं फंसा हुआ हूँ और तुम लोग चाय नाश्ता कर रहे हो आराम से, और पता नहीं तुम्हारे गले से उतर कैसे रही है ये सारी चीज़ें। हमने कहा यार हमें बस चाय नाश्ता करना था इसलिए हमने तुझे बुलाया, और तेरे पैसों से करना था, हमने कर लिए, बाकी के बचे पैसे तू अपने हाथ में ले जा। तो वो तब उसको समझ में आया कि यार ऐसा कुछ मजाक हो गया मेरे साथ में। बोला साले तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो बहरहाल मजाक में सारी बात चली गई। तो कुल मिलाकर के, और हाँ प्लीज़ ये मैंने आपको केवल एक मजाक जो मैंने किया था वो शेयर किया है, लेकिन आप इसको कभी किसी पर अप्लाई मत कीजिएगा, कभी किसी के ऊपर ऐसा मजाक मत कीजिएगा, कभी सीरियसली भी किसी को परेशान मत कीजिएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये बचपने में हम लोग कर गए, उस समय नए नए थे वकील, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। केवल एक किस्सा है, आप एंजॉय कीजिए इसको। बाद बाकी हमने फिर वो वारंट जो था वो फाड़ के फेंका उसके सामने, तब उसको यकीन हो गया कि हाँ ऐसा कोई वारंट मेरे खिलाफ नहीं निकला। तो बोलता है यार तुम लोग तो फर्जी लोग हो, बहुत कुछ नकली बना लेते हो। हमने कहा भाई
ये नकली कुछ नहीं बनाया हमने, सारी कुछ मिली भगत है पुलिस की, वकील की, बाबू की, और इसमें मजिस्ट्रेट साहब नहीं मिले हुए क्योंकि वो आज छुट्टी पर हैं। तो इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि यार आज किसी मुर्गे को फंसाएं जिससे चाय नाश्ता किया जाए। तो बहरहाल कुल मिला के ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।